हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है आपका मन पसंदीदा चैनल पर। और आज फिर लेके आ चुकी हूँ आज मैं आपके लिए बिग बॉस OTT सीजन 3 की न्यू अपडेट। तो आज फिर से हुआ है घर में नॉमिनेशंस, जो कि बहुत ही बड़ा शॉकिंग नॉमिनेशन है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और जिसने वीडियो को नहीं देख लाइक किया है वो वीडियो को लाइक कर दे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो इससे क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो यहाँ बिग बॉस हाउस में हो रहा है अभी सुबह सुबह का टाइम, और यहाँ पे सभी घर वाले उठ चुके हैं। साथ में यह झूमते झामते आज सना मकबूल ने किया था दिल खोल के डांस। पता नहीं किस चीज़ की खुशी थी सना मकबूल को। विशाल पांडे और शिवानी कुमारी की जाने की खुशी थी, क्या खुशी थी समझ में नहीं आया। जो सना मकबूल इस तरह से डांस करती झूमती झामती दिखाई दी हैं, लेकिन विशाल पांडे इस तरीके से झूमते झामते नहीं दिखाई दिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड विशाल को और शिवानी कुमारी अपनी बहन को, जिसको उसने बहन माना है, उनको मिस करती हुई दिखे हैं, और उन्होंने कोई डांस नहीं किया। और यहाँ लेजी भाई की तो आंखें खुलती ही नहीं है, उनकी तो आंखें जब सबकी खुल जाती हैं तब उनकी आंखें खुलती हैं। उसके बाद यहाँ पे सना मकबूल और विशाल कटारिया बैठ के बातें कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि यहाँ पे अरमान मलिक बोलता है, अरे मेरे से ये क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर कृतिका बोलती है, मुझसे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, वैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो दोनों नक चढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे सना मकबूल और विशाल कटारिया बोलते हैं कि उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में इस तरह से दो शादियां करना, दो बीवियों को रखना, उसके बाद उसमें एटीट्यूड दिखाना और उनके लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील करना, और फिर मतलब दिखाना कि नहीं किसी ने अगर थोड़ा सा कमेंट कर दिया उस पर ओवर एक्टिंग करना, तो ये कहीं तक गलत था। क्योंकि जब तुम किसी लड़की की लाइफ पर बात कर सकते हो तो इसके लिए तुम दूसरी लड़की के लिए भी इस तरह से पॉजिटिव कैसे हो सकते हो। तो इस बात पर लव कटारिया और सना मकबूल बात कर रहे थे। ये बात तो हम भी मानते हैं कि हिंदू संविधान में ये चीज़ नहीं है मंजूर, अब तो कहीं भी मंजूर नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे पायल मलिक के साथ अनफेयर किया है अरमान मलिक और कृतिका मलिक ने। और यहाँ बिग बॉस हाउस में आके सबसे ज़्यादा होशियार और इंटेलिजेंट बहुत अच्छे बनते हैं ये लोग। और बाहर जो पायल मलिक है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग फैला रही है। ये सुन के कृतिका और अरमान थोड़ा सा मूड खराब हो चुका है इन लोगों का। तो यहाँ पे सुबह सुबह बैठ के अरमान मलिक संतरे काट रहे थे, संतरे छील रहे थे। तो यहाँ पे जो साईं कीर्तन बैठे हुए थे, तो साईं कीर्तन बोलते हैं अरमान मलिक से कि अरमान मलिक से ज़्यादा अच्छा कोई भी कटिंग और चॉपिंग और संतरे वगैरह ये फ्रूट्स वगैरह नहीं कट कर सकता है, छील सकता है। तो आपके लिए हैड ऑफ है। और यहाँ पे कृतिका भी बोलती हैं कि हाँ, उसको मैं भी बोला गया था कि आप मल्टी टैलेंटेड हो, आपकी वो है। तो यहाँ पे रणवीर जी बोलते हैं हाँ, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उसके बाद यहाँ पे अरमान मलिक बोलते हैं नहीं, मैं तो बुरा हूँ, गंदा बोलता हूँ, गंदा करता हूँ, मुझे इसकी कोई नीड नहीं है। तो यहाँ रणवीर जी बोलते हैं कल की बातों को लेके अपसेट मत हो, वो तो मीडिया थी, कुछ भी बोलती है, कैसा भी है, जो भी है, छोड़ो इस चीज़ को, अपने माइंड पर लेके मत बैठो। ज़्यादा अगर लेके बैठोगे तो दिमाग ही खराब होगा। और बस इसी मैटर पे दोनों की बातचीत चलने लगी थी सब लोगों की। उसके बाद यहाँ पे साइड में सना मकबूल और लव कटारिया बैठे हुए थे, मतलब साइड में लेटे हुए थे। लव कटारिया अलग लेटी हुई थी, सना मकबूल अलग बैठी हुई थी। तो यहाँ पर रणवीर जी का वार जाता है लव कटारिया के पास। बोलते हैं कि मैंने तुझे बदतमीज बोला था, फिर तूने मुझे बदतमीज किस बेस पे बोला था, मुझे सिर्फ एक रीजन बता दे कि मैंने तेरे साथ ऐसा क्या किया है, पहले से ही मैंने तेरे साथ ऐसा क्या किया है जिसने तूने मुझे बदतमीज बोला था। मैंने तुझे बदतमीज इसलिए बोला था कि तूने मेरे साथ बदतमीजी की है, लेकिन मैंने पहले से कभी तेरे साथ बदतमीजी की है तो मुझे उस चीज़ का बता दे जो तू मुझे बदतमीजी का टैग दे के गया है मीडिया में। तो यहाँ पे लव कटारिया बोलते हैं ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं, कई ऐसे टास्क हुए हैं जिसमें आपने भी ओवर किया है, बदतमीजी की है, लेकिन हम छोटे हैं, हम लोग सॉरी बोल देते तो हमारी दुनिया की नज़र में आ जाती है। और आप ना, आपके अंदर का जो एटीट्यूड है कि मैं बड़ा हूँ, मैं किसी सॉरी नहीं बोलूँगा, चाहे आप किसी से कितना भी गलत करो आप सॉरी नहीं बोलते हैं। तो ये आपका एटीट्यूड है और आप बदतमीजी करते हैं और आप बोलते हैं कि मैं कोई बदतमीजी नहीं करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर लव कटारिया ने अच्छा सा जवाब दिया था रणवीर जी को। रणवीर जी को जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर हैं और अपने आप को पता नहीं क्या बड़े हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको छोटों की सब बेइज्जती करने का हक है। हाँ, छोटों को बेइज्जती करते हैं, गलत बोलते हैं तो सॉरी बोल देना चाहिए, लेकिन
तो यहाँ पे रणवीर जी फिर सना मुकबूल पे चढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझे किस तरीके से बदतमीज़ बोल रही थी। तो यहाँ पे सना मुकबूल ने काफ़ी सारी बहस की थी और रणवीर जी ने भी काफ़ी बहस की थी। देखो गलती दोनों की तरफ से हुई है। हाँ, ये मैं मानते हैं हम लोग कि सना मुकबूल ने मेढक जैसी आंखें ऐसा कुछ बोलती है, लेकिन रणवीर जी भी अपने मुँह से निकालते तो गंदगी ही निकालते हैं सना मुकबूल के लिए, और सना मुकबूल से बहुत ज़्यादा ही हेट करते हैं। पता नहीं किस चीज़ का रीज़न, पता नहीं रणवीर जी को सना मुकबूल से इतना ज़्यादा हेट क्यों है, कोई रीज़न समझ में नहीं आता है। और आज तो यहाँ तक सना मुकबूल ने ये चीज़ बोल भी दी थी कि रणवीर जी मुझे ये बताइए आपको मुझसे ऐसी क्या प्रॉब्लम है, बदतमीज़ी आप भी करते हैं मैं भी कर देती हूँ, जब आप मुझे गलत बोलते तो मैं भी बोलती हूँ। हाँ ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला था मेढक जैसी आँखें, लेकिन आपके इतने बोलने, मेरे इतने बोलने पर आपके जो वर्ड थे आप भी जानते हैं, गटर छाप, नागिन, गिरगिट, बिच्छू, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे मुझे टैग दिए गए हैं यहाँ पे। तो आप अपने लिए जानते हैं कि आप सॉरी मंगवाना चाहते हैं कि हम सॉरी बोल दें, छोटे हैं तभी, चलो हम आपको सॉरी बोल भी देते हैं, लेकिन आपका रिएक्शन क्या रहता है, आपका रिएक्शन वही रहता है हमारे लिए, जो आपकी मेंटलिटी है आपकी वही रहेगी। हम आपको सॉरी बोलने आएंगे तो आप अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, अपना पता नहीं क्या क्या है आपके अंदर जो मतलब समझ में नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी बहस हुई रणवीर और सना मुकबूल के बीच में। रणवीर की भी काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हैं, लेकिन वो बड़े हैं, पता नहीं अपने आप में कौन सा एटीट्यूड लेके घूमते हैं कि मैं ही विनर हूँ। तो यहाँ पे सना मुकबूल में आज फाइनली ये चीज़ बोल भी दी थी रणवीर जी को कि मैं आपको कॉम्पिटिटर दिखती हूँ, कंपटीशन में दिखती हूँ, इसलिए आप मुझे चिढ़ते हो। तो ये चीज़ उन्होंने बोल दी थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे लेज़ी भाई बैठे हुए थे, तो यहाँ पे लेज़ी भाई का मजाक उड़ाते हुए अरमान मलिक बोलते हैं कि मैं तो सोते सोते आया था, सोते सोते सीज़न पार कर लूँगा और अभी भी सो ही रहा हूँ, बिग बॉस ख़त्म होने वाला, लेज़ी भाई उठ जाओ, सोते सोते बहुत काम हो गया है, उठ जाओ। उसके बाद यहाँ पे सना मुकबूल और लव कटारिया किचन में आ जाते हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ लव कटारिया बोलते हैं सना मुकबूल को, जो रणवीर जी ने जो हम लोगों के लिए इमेज क्रिएट कर रखी है अपने माइंड में, वही इमेज रखते हैं। हम चाहे उनको कितना भी सॉरी बोल लें, हम अगर उनको कुछ गलत बोल भी देते हैं तो हम सॉरी बोल देते हैं, गिल्ट फील करते हैं तो माफ़ी मांगने पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कभी बड़े होने जैसा फ़र्ज़ नहीं निभाया जिस तरह से दीपक जी निभाते थे। उसके बाद यहाँ पे अरमान मलिक और यहाँ पे जो साईं केतन थे वो गार्डन एरिया में जिम कर रहे होते हैं, और जिम करते करते वहाँ एक कौवा आ जाता है। तो यहाँ पर अरमान मलिक उसको भगाते हैं। ये देखिए शहनाज गिल के टाइम पर जब बिग बॉस 13 चल रहा था, शहनाज गिल का टाइम था, सिद्धार्थ शुक्ला का टाइम था, तब भी शहनाज गिल से मिलने के लिए कौवा आता था, और आज फिर बिग बॉस में बहुत दिनों के बाद कौवा दिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेज़ी भाई अरमान मलिक इस कौवे के भगाते हैं, और अरमान मलिक बोलते हैं ये देखिए कि कांच में देख के वो और ज़्यादा चिल्लाता है, काँव काँव करता रहता है कांच में देख के, क्योंकि उसको लगता है कांच में देख के कि उसका एक और कोई जुड़वा एक और है, और उसी से वो बात करता रहता है। उसके बाद यहाँ पे आ गए हैं साईं केतन पब्लिक की यहाँ पे सहानुभूति बटोरने के लिए। मतलब साईं केतन के पास कोई काम रहता ही नहीं है, खुद का कोई मुद्दा नहीं है, खुद का कोई काम नहीं है, बेवकूफ़ सा पता नहीं क्यों आके पड़ा हुआ है बिग बॉस में। शिवानी से और विशाल पांडे और भी जो काफ़ी घर वाले यहाँ से बिग बॉस से आउट होके नॉमिनेट होके गए हैं, उनसे बेकार तो ये साईं है। इसको पता नहीं बिग बॉस ने किस बेस पे यहाँ पे रखा हुआ है, इसको ही जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं है बिग बॉस कौन सा खेल खेल रहे हैं इस बार। उसके बाद यहाँ पे सना मुकबूल और लव कटारिया की वॉशरूम एरिया में बैठ के काफ़ी सारी गॉसिप होती हैं, बातें होती हैं, और यहाँ लव कटारिया और सना मुकबूल बातें करते हैं रणवीर जी की, क्योंकि रणवीर जी काफ़ी ज़्यादा ओवर हो जाते हैं और बकवास कर रहे थे बहुत ज़्यादा सुबह। तो इस बार सना ने भी बोल दिया है कि रणवीर जी देखिए आप बड़े हैं, कोई बात नहीं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप गलत बोलते हो हम भी आपको गलत बोल देते हैं, लेकिन आप सॉरी फील करना जानते हो कि हम सॉरी फील करें आपके लिए, तो हम सॉरी बोल भी देते, लेकिन आपका पलट के हमारे साथ रिएक्शन बहुत गलत होता है, इसलिए हमने सॉरी बोलना छोड़ दिया आपको, क्योंकि बदतमीज़ी आप भी करते हो, आप भी कम नहीं करते हो। उसके बाद यहाँ पर वॉशरूम एरिया में अपनी दाढ़ी बनाते हुए यहाँ पर रणवीर जी दिखते हैं और अरमान मलिक को बोलते हैं। तो यहाँ पर रणवीर जी वॉशरूम एरिया में अपनी दाढ़ी बनाती हुए यहाँ पे अरमान मलिक को बोलते हैं कि ये है मेरा हाफ पैंट और मेरी शर्ट है। लोग बोलते हैं यहाँ पे मीडिया में बोल रहे थे कि अरे आप सिंपत्ति लेने के लिए आए हो, ये करने के लिए आए हो। भाई मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहता हूँ, ये तो वही फेक है। और रणवीर जी ये बात तो फैक्ट है कि सिंपत्ति लेने के लिए आए हैं और यहाँ पे सहानुभूति लेने के लिए आए कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अपने करियर का यहाँ प्रिस्क्रिप्शन करते हैं और बोलते कि मैं नहीं करता हूँ। मीडिया को भी उन्होंने मुंह तोड़ उल्टे सीधे जवाब दी है। मीडिया भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे रणवीर जी लव कटारिया
और कृतिका मलिक है और साथ में साईं कीर्तन बैठे हुए हैं साइड में, और यहाँ पर अरमान मलिक है। तो यहाँ कृतिका मलिक बोलती देखिए वो लेज़ी भैया सो रहे हैं, तो इतने में लेज़ी अपनी आंखें खोल लेता है। तो यहाँ अरमान बोलते हैं कि लेज़ी को तो सोने की पूरी पूरी छूट है। तो यहाँ रणवीर जी बोलते हैं कि तो यहाँ पर रणवीर जी बोलते हैं साईं ने एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो अपनाई है। वो मोबाइल लेता है और ऐसे दिखता है जैसे कि वो मोबाइल चला रहा है, देख रहा है और आंखें बंद कर लेता है, जैसे बिग बॉस को लगे साईं सो नहीं रहा है। तो इस टाइप पे काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक होते हैं। साईं ने बहुत अच्छी ट्रिक अपनाई थी। उसके बाद आता है बिग बॉस का अनाउंसमेंट और सभी घर वाले लिविंग एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ बिग बॉस बोलते हैं कि ये है बिग फिनाले का लास्ट हफ्ता, लास्ट हफ्ता है और आज होगा। घर में बस 7 सदस्य बचे हुए हैं, तो अब किसी ना किसी 2 लोगों को तो जाना ही है। तो नॉमिनेशन की आज प्रक्रिया होगी। आज एक टास्क होगा जिसमें पूरी टीम नॉमिनेट होगी। 2 टीम बनी जाएंगी, ए और बी। उसमें से जो भी टीम हारती है वो नॉमिनेट होती है। और जो अरमान मलिक वो ऑलरेडी पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट हैं, तो उनको यहाँ पे संचालक की भूमिका निभानी है। तो यहाँ पे अरमान को संचालक बना दिया गया है। तो आप समझ ही जाइए, अगर अरमान संचालक है तो टीम जिसमें कृतिका होगी, रणवीर होगा, वही टीम जीतने वाली है। आप आगे देखते जाइए फिर भी क्या होता है। तो यहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं कि यहाँ पे गार्डन एरिया में एक होल है जिसमें अपनी गर्दन और दोनों हाथों को घुसा के स्माइल करते रहने हैं आधे घंटे तक, और दूसरी जो अपोजिट टीम होगी वो उसको स्माइल गायब करनी है। तो यहाँ पे जो संचालक है वो है अरमान मलिक। उनको ये फैसला करके बताना है लास्ट में कि कौन सी टीम विनर है, किस टीम ने कम स्माइल की है। तो यहाँ पे पहली टीम में है लव कटारिया, साथ में सना मकबूल और साईं कीर्तन। तो साईं कीर्तन अगर लव कटारिया की टीम में है, सना मकबूल की टीम में है, तो ये समझ लो साईं कीर्तन तो वेस्ट है। दूसरी टीम जो है वो है लेज़ी की और कृतिका की और रणवीर जी की। तो दूसरी टीम ये है इन लोगों की। तो पहली टीम मतलब ये था टास्क कि एक टीम में से सिर्फ एक ही सदस्य जा सकता है स्माइल करने के लिए, एक बार आधे घंटे के लिए। दूसरी टीम में से दूसरा सदस्य जाएगा आधे घंटे के लिए स्माइल करने के लिए, और जो अपोजिट टीम होगी उनकी काम रहेगा कि उनकी स्माइल को गायब करवाना उनका काम रहेगा। तो यहाँ पे पहली टीम ए से जाते हैं रणवीर जी, जो कि होल के अंदर अपनी गर्दन घुसा लेते हैं और दोनों हाथों को निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सना मुकुल और लव कटारे इनकी स्माइल को गायब करने वाला काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो साईं कीर्तन थे उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। उन्होंने मतलब टीम का ना साथ देते हुए बोलते हैं कि मैं तो अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ, मैं कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगा उनको, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, और फलाना ठिकाना बहुत ज़्यादा कुछ बोलने लगा था। तो साईं यहाँ दोगलापन दिखता है। तो तभी मैं बोल रही थी कि साईं को घर से निकलना, बेघर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साईं का बिग बॉस हाउस में होना ही बहुत बड़ा गलत डिसीजन है। साईं को बिग बॉस के लिए अपॉइंट करना भी बहुत ही बड़ा गलत ही डिसीजन था, क्योंकि साईं जिस ऐसे लड़के को बिग बॉस ने बुलाना एक टाइम वेस्ट था। किसी और अच्छे को बुलाते तो शायद थोड़ा सा मनोरंजन करता। उसके बाद ये लव कटारिया और सना मकबूल लग जाते हैं अपने काम पे, और यहाँ पे उनकी जिनकी टीम थी जैसे कि कृतिका और लेज़ी उनको मोटिवेट करते हैं रणवीर जी को। और यहाँ पे लव कटारिया काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो बोलते जाते हैं जिससे उनको लगे कि रणवीर जी को गुस्सा आए। बहुत सारी उनकी पर्सनल बातें भी थी, काफ़ी सारी चीज़ें भी थी कि आप दूसरों से सॉरी बुलवाना चाहते हो लेकिन खुद क्यों नहीं बोलते हो सॉरी। अगर कोई सॉरी बोलने आए तो आपका एटीट्यूड ऐसा है, आपका एटीट्यूड वैसा है। यहाँ पे सना मकबूल ने भी उनके बच्चे को लेके भी काफ़ी सारी बातें बोली थी कि आप अपनी और वाइफ से दोनों के दोनों डिवोर्सी हैं, तो बच्चे को कहाँ रखोगे, बच्चे को अमेरिका क्यों भेज दिया। इस चीज़ को लेके उनमें काफ़ी सारी बातचीत हुई थी। उसके बाद आता है आधे घंटे के बाद दूसरी टीम का नंबर। तो दूसरी टीम में आते हैं यहाँ पे लव कटारिया। तो लव कटारिया इस बार अपनी टीम के लिए हंसने के लिए आए हैं, और यहाँ सना मुकुल उनको मोटिवेट करें, क्योंकि साईं का तो कोई रोल ही नहीं है, ना तो अपोजिट टीम के लिए ना खुद की टीम के लिए कोई रोल नहीं है साईं का यहाँ। तो यहाँ पे सना मकबूल पूरी कोशिश कर रही थी कि लव कटारिया हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी टीम को जिताने की पूरी कोशिश करे। तो यहाँ लव कटारिया ने पूरे जोर लगा दिया, पूरे दम लगा दी थी जीतने के लिए। उसके बाद यहाँ पे बिग बॉस का फैसला आता है। बिग बॉस पूछते हैं अरमान मलिक को कि अरमान मलिक अब आप बताइए टीम ए या टीम बी में से कौन सी टीम विनर होती है। तो यहाँ सबको पता ही है अरमान मलिक जिस संचालक जैसे अरमान मलिक जो अपनी वाइफ के साथ चीटिंग कर सकते हैं,
हैं तो फिर भाई टीम के साथ चीटिंग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने फिर से अपना रूप दिखा दिया है, उन्होंने कर दी है टीम बी के साथ चीटिंग, क्योंकि रणवीर जी ने काफ़ी सारी स्माइल्स छोड़ दी थी, गुस्से में उनका फेस डिस्कनेक्ट हो गया था। यहाँ पे लव ने बिल्कुल भी नहीं की थी, लेकिन लव की टीम को यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करके नॉमिनेशन टीम में डाल दिया। तो यहाँ पे बिग बॉस के फैसले के बाद यहाँ ने अरमान ने अपना फैसला सुनाया था कि टीम बी नॉमिनेटेड है, जो कि हार चुकी है। और यहाँ पे बिग बॉस ने बोला कि सना मकबूल, लव कटारिया और यहाँ पे साई केतन तीनों के तीनों नॉमिनेट होते हैं इस बार के लिए। उसके बाद यहाँ पे अरमान मलिक सफाई देते ही रहते हैं कि अनुष्का सना मकबूल को, लव कटारे को, अरे तुमने सब 15वां जीप बाहर निकाली थी, ऐसा वैसा। भाई जीप बाहर निकाली है, लेकिन एक्सप्रेशन तो ना चेंज, मतलब हंसी तो ना रोकी थी उस बंदे की बेचारे की, हमने देखा था। और काफ़ी सारी ऐसी बातें हुई थी, लेकिन जो जिसमें अरमान मलिक चीटिंग ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता था। उसके बाद यहाँ पे अरमान मलिक बोलते हैं साई केतन से कि तुम अपना वो बताइए, ये बताओ वो बताओ कि तुम किस टीम की तरफ से, तुम दोनों की टीम की तरफ खेले हो, मतलब तुम तो एक टीम की तरफ थे लेकिन तुम भी नॉमिनेट हुए, लेकिन तुम क्या बोलते हो मैंने गलत फैसला किया है। तो यहाँ पे सना मकबूल बोलती है भाई वो जिस बंदे ने अपनी टीम को नॉमिनेट करवा दिया वो बंदा क्या बताएगा आपको कि आपने सही फैसला लिया गलत फैसला लिया। आपके लिए तो वो सही, उसने तो वो, आप तो उसके लिए सही ही रहोगे, तो आप उससे मत पूछो। और यहाँ पे फिर अरमान मलिक और रणवीर जी, कृतिका मलिक की काफ़ी सारी बातें होने लगी। तो यहाँ पे रणवीर जी बोलते हैं कि रणवीर जी बोलते हैं यहाँ पे कि सना मकबूल ने आज हद पार कर दी, बहुत गंदी की बकी है, मैं इसको सही गटर छाप बोलता हूँ, ये ऐसी हकीकत में गटर छाप है। तो यहाँ पर कृतिका बोलती है यार इसका बॉयफ्रेंड भी तो इसके बारे में बोलना चाहिए। तो कृतिका मलिक तुम्हारे मुंह से ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, इसका बॉयफ्रेंड है, तुम ऑलरेडी किसी का झूठन लेके बैठी हुई हो, ऑलरेडी तुम किसी का पति छीन के बैठी हुई हो, तो प्लीज़ तुम तो ये चीज़ सलाह मत दिया करो किसी को। मैं तुमको एक एडवाइस इस वीडियो के थ्रू दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे बिग बॉस का फिर से एक गेम टास्क आता है। बोलते हैं कि यहाँ एक बाइक है, हीरो होंडा जो बाइक है उस पर आपको एक शो प्रदर्शित करना है, एक ऐड बनानी है छोटी सी, और जिसमें जो टीम विनर होगी उसको गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। और साथ में जो जज होगा तो वो टीम डिसाइड करेगी हमारे जो जज को भी हैम्पर मिलना है कि नहीं। तो हैम्पर होंगे 3 और टीम भी होंगी 3। तो पहली टीम होगी ए बी सी। तो पहली टीम में होंगे रणवीर और साई केतन, दूसरी टीम में होंगे लव कटारिया, सना मकबूल, तीसरी में होंगे लेजी और अरमान मलिक। तो यहाँ पे रणवीर जी ने और साई केतन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया था, ठीक ठाक था लेकिन खास नहीं था। लेकिन सबसे जो बेस्ट था वो था सना मकबूल का और लव कटारिया का जो ऐड थी ना वो बाइक को लेके, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी थी। और उसके बाद यहाँ पे थर्ड जो ऐड बनाई थी वो बनाई थी अरमान और लेजी ने। तो लेजी का तो भाई आपको पता है कहीं भी जाए अपना रैप से ही सुना देता है। तो उसने अपने रैप में जाके उसने अपनी रैप में इस ऐड को बनाया था, जो कि ठीक ठाक थी, ज़्यादा ठीक नहीं थी पर ठीक ठाक थी, ऐसी ऐड बनाई थी उसने। तो उसके बाद यहाँ पे ऐड हो गई थी। तो यहाँ पे कृतिका मलिक थी जज, तो उन्होंने फैसला किया था अरे आपने ड्रीम नहीं बोला। तो यहाँ सना मकबूल और लव कटारिया बोलते ड्रीम मतलब होता है सपना, हमने सपना बोला था। तो यहाँ इस बात पे इनको आउट कर दिया गया। तो ये देखिए जहाँ कृतिका मलिक और अरमान मलिक को वो चीटिंग ना करें, जो अपने घर वालों अपनी पायल से चीटिंग कर सकते हैं, तो वो इन टीमों को सीधे चीटिंग क्यों नहीं करेंगे। तो यहाँ कृतिका मलिक ने की थी चीटिंग, और कृतिका मलिक यहाँ पे बोलती हैं कि टीम सी विनर होती हैं अरमान मलिक और लेजी की। तो यहाँ पे इनको दिए जाते हैं गिफ्ट हैम्पर। सबसे पहले लेजी भाई को दिया जाता है, फिर अरमान मलिक को दिया जाता है। उसके बाद कृतिका बोलती हैं कि मैं हूँ जज, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मुझे भी गिफ्ट हैम्पर मिले। तो यहाँ अरमान मलिक और लेजी फिर कृतिका भी गिफ्ट हैम्पर दे देते हैं। तो ये थी फाइनली इन लोगों की चीटिंग, और इस तरीके इन लोगों का गेम होता है। तो यहाँ सना मकबूल और लव कटारिया रात में बैठे हुए थे बेड में। तो यहाँ लव कटारिया बोलते हैं मैंने तुमसे पहले ही कहा था हम लोग कुछ भी कितना अच्छा कर लें, लेकिन इनकी टीम का अगर कोई जज या संचालक बनता है तो हमारी टीम तो आउट होनी ही होनी है, नॉमिनेट होनी ही होनी है। और वही हुआ। बोले सुबह जो टास्क हुआ था उसमें अरमान मलिक संचालक बने थे, तो उन्होंने भी अनफेयर डिसीजन किया था। और अभी बाइक वाला टास्क हुआ था, ऐड वाला टास्क हुआ था, तो उसमें कृतिका संचालक बनी थी, तो उन्होंने भी अनफेयर किया है। तो मैं तो तुमसे पहले ही गई थी कितना भी जोर लगा लो, लेकिन तुम ही बोले थे नहीं अपना अच्छा से अच्छा करेंगे, हो सकता है इस बार ये लोग इस बार तो कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा करें, गलत ना करें, अनफेयर डिसीजन ना ले, अनफेयर डिसीजन ना ले। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने लिया तो लिया अनफेयर डिसीजन। तो इस बात पे दोनों काफ़ी हंस रहे थे। बोले इन लोगों की वजह से ही मतलब टीम बटी हुई है कि हम अपनी टीम को ही ये करेंगे। फिर ये बिग बॉस पता नहीं ऐसे लोगों को संचालक क्यों बना देते हैं जो अनफेयर डिसीजन लेने वाले हैं। उनको पता है कि ये इनकी टीम को नहीं जिताएंगे, फिर भी अनफेयर डिसीजन लेंगे।
तो ये चीज़ बातें होती रहीं। तो ये था आज का अपडेट। और दूसरी बात, एक चीज़ और, रात में बैठ के अरमान और रणवीर जी भी बातें कर रहे थे कि इस बार तीनों नॉमिनेट हो गए हैं और लव कटारिया और सना बकनूर में से अगर कोई भी नॉमिनेट होकर घर जाता है तो मैं खुद सामान पैक करके उनका घर भगा दूंगा। ये था आज का अपडेट। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं हम लोग